क्रिएटर की अभिव्यक्ति। ओम श्री गुरुसत्ताय नमः। आप सभी देवतुल्य प्यारे भाइयों को सादर प्रणाम स्वीकार हो। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के सभी आत्मीय दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है, क्योंकि आप सब इस युग के युग व्यास, युगावतार, युग दृष्टा, युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित राम शर्मा आचार्य जी की अमृतवाणी सुनते हैं और उस पर मनन चिंतन करके अपने जीवन में उतार कर अपने को मानव से महामानव बनाते हैं। मनुष्य जन्म तो सहज होता है, पर मनुष्यता कठिन प्रयत्नों द्वारा प्राप्त करनी पड़ती है। ये दिव्य अमृतमय संदेश आप सुनते हैं युग निर्माण योजना और युग परिवर्तन के उद्घोषक युग ऋषि पंडित राम शर्मा आचार्य जी का। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो संदेश। आनंदमय वृद्धावस्था की दिशाधारा नामक प्रकरण से आज का विषय है बुढ़ापे से टक्कर लेने के उपाय। बुढ़ापे से टक्कर लेने के उपाय व्यक्तिगत, कौटुंबिक और आर्थिक कठिनाइयों की तरह वृद्धावस्था में मौत का भय भी सताने लगता है। किसी किसी को तो ये भय इतना सताया करता है कि वो अकाल में ही उसके हवाले हो जाता है। मृत्यु का मुकाबला तो अवश्य नहीं किया जा सकता है, पर यदि तैयारी कर ली जाए तो बुढ़ापे से जरूर टक्कर ली जा सकती है। किंतु ये तैयारी बुढ़ापे के आक्रमण से पूर्व ही कर लेनी चाहिए, नहीं तो उसी प्रकार हार हो सकती है जिस प्रकार असावधान तथा असन्नद्ध राष्ट्र आकस्मिक आक्रमण से परास्त हो जाता है। किसी आकस्मिक आक्रमण अथवा अनजान आपत्ति में अदूरदर्शिता की भूल हो सकती है, असावधानी की गलती हो सकती है, किंतु बुढ़ापे का आक्रमण तो निश्चित है। ये एक ना एक दिन होगा ही। तब इसका मुकाबला करने की तैयारी में असावधानी रखना अदूरदर्शिता नहीं, मूर्खता होगी। इसलिए किसी भी गफलत अथवा भ्रम में ना रहें। बिना बुढ़ापे से टक्कर ले सकने की तैयारी अवश्य कर लेनी चाहिए। जो बुढ़ापे का मुकाबला करने का सबसे बड़ा संबल संतान को ही मानते हैं। ऐसा मानना कुछ गलत भी नहीं है। बात दरअसल यही है कि संतान पिता का नवीन संस्करण होती है। माता पिता को अधिकार है कि उसके नए प्रतिरूप अपने बच्चे से बुढ़ापे में उसकी सेवा प्राप्त करें, क्योंकि माता पिता का सर्वस्व धीरे धीरे बच्चों में ही समाहित हो जाता है और आगे चलकर वे बेचारे खोखले होकर आश्रय के पात्र बन जाते हैं। अन्य संस्कृतियों के विषय में तो ठीक से नहीं कहा जा सकता, किंतु भारतीय संस्कृति में माता पिता की सेवा करना पुत्र का परम धर्म रहा है और पूर्व काल की तो 100% संतानों ने अपने इस धर्म का निष्ठा के साथ पालन किया है। और आज भी ऐसे न जाने कितने भाग्यवान सुपुत्र होंगे जिनके माता पिता मौजूद होंगे और वे उनकी सेवा का पुण्य लाभ कर रहे होंगे। लेकिन आमतौर पर आज की सामाजिक दशा, समय का परिवर्तन और परिस्थितियों के प्रभाव को देखने से यही पता चलता है कि भारतीय संस्कृति की ये मान्यता अब बहुत कुछ नष्ट होती जा रही है और उसका पालन अवसाद भर बनता जा रहा है। अब इसको मानस परिवर्तन, पर प्रभाव, अभाव अथवा समय का फेर कुछ भी क्यों न कह लिया जाए, उससे कुछ बनता नहीं है। मूल बात यह है कि आज प्रायः घर घर बूढ़ों की दशा बड़ी ही दयनीय है। वे बेचारे बेकार की चीज़ माने जाकर उपेक्षा के शिकार बनते जा रहे हैं। आज के बदले युग में बुढ़ापे के कष्टों से बचने का उपाय सोचना ही होगा, क्योंकि इससे शायद वर्तमान बूढ़ों को कुछ राहत मिले और आगामी वृद्धों को पथ प्रकाश। इसका उपाय सोचने में जड़ की बात यह है कि बुढ़ापे के कष्टों से कम दुखी होने के जो तैयारी करनी होती है वो सब करनी खुद ही होगी। इसमें किसी दूसरे की सहायता की अपेक्षा रखना फिर वही गलती होगी जिसके कारण बुढ़ापा एक प्राणलेवा शत्रु बन जाता है। तैयारी की बातों पर विचार करते हुए सबसे पहले ये बात समझ में आती है कि पति पत्नी को दूध शक्कर की तरह घुल मिलकर एक रूप हो जाना चाहिए और दोनों को एक मत रहकर
बुढ़ापे से मुकाबला करने की तैयारी करते रहना चाहिए। एक जगह जब दो दिल मिलकर, वो भी कौन से दो जो एक दूसरे के पूरक हैं और एक नाव के सवार हैं, तैयारी करेंगे तो तैयारी ठीक होगी। एक रूप पति पत्नी जब निराशित होकर यदि संयोगवश बुढ़ापे के बीहड़ में पहुंच भी गए तो एक दूसरे के सहारे काफ़ी साहस और सांत्वना पा सकेंगे। एक मत रहने से पति पत्नी दोनों को समान रूप से लाड दुलार करेंगे, समान रूप से अनुशासन करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप उनके समान श्रद्धाभाजन बनेंगे। ऐसी दशा में माता पिता का मैतव्य तथा अपने प्रति समान व्यवहार देखकर बच्चे ना तो अधिक ढीठ हो पाएंगे, न किसी के पक्षपाती। बच्चों की ये मना स्थिति उन्हें बहुत कुछ बुढ़ापे का संबल बनाने में सहायक हो सकती है। बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, खिलाइए पिलाइए, पहनाइए ओढ़ाइए, प्यार दुलार सब कुछ करिए, फिर भी बुढ़ापे में उनसे सहयोग की आशा बिल्कुल भी ना रखिए। इसके लिए आप अपने हाथ पैर मजबूत रखिए और बुढ़ापे से टक्कर लेने के लिए अपनी गांठ को भी पोठी रखिए। मतलब यह है कि बच्चों पर बहुत कुछ खर्च करते हुए भी कुछ बचाते रहना चाहिए। आज के युग में आपकी गांठों का पैसा बच्चे से कहीं ज़्यादा सच्चा सहायक सिद्ध होगा। अधिक संतान करना भी बुढ़ापे के लिए परेशानी पैदा करता है। एक तो ज़्यादा बच्चे होने पर घर में हर समय परेशानी रहती है, उनका ठीक ठीक पालन पोषण नहीं हो पाता। तब ऊंची शिक्षा दीक्षा की बात सोच सकना ही मुश्किल होगा। जब शिक्षित बच्चे आज के ज़माने में ज़्यादा सहायक सिद्ध नहीं होते, तब कम पढ़े या न पढ़े लिखे बच्चे क्या पाल लगा सकते हैं। कम योग्यता के कारण जब वे खुद कम कमाएंगे, तब यदि वे चाहें भी तो अपने बेकार बड़े बूढ़ों के लिए कुछ न कर सकेंगे। साथ ही अधिक बच्चे होने से बचत तो असंभव हो ही जाएगी। पत्नी के स्वभाव की मधुरता और स्वास्थ्य समाप्त हो जाएगा। साथ ही बुढ़ापे तक कोई न कोई नाबालिग बच्चा एक बड़ी मुसीबत की तरह साथ लगा रहेगा, जिससे बुढ़ापे में आवश्यक निश्चिंतता के अभाव में जो दुर्दशा होनी चाहिए वो होगी ही। बच्चों की शादी तब करिए जब वे पूरी तरह खाने कमाने और संभालने लायक हो जाएं। नहीं तो पुत्र वधू से घर आंगन की शोभा बढ़ाने की जल्दी में पुत्र के साथ पुत्र वधू के खर्च की भी जिम्मेदारी आप पर आ जाएगी। तब तो आप इस गैरत के मारे और भी ना बचा पाएंगे कि पराए घर की लड़की को ऐसा कोई कष्ट ना हो कि संबंधी लोगों को कोई उलाहना देने का अवसर मिले। ये होगा सो तो होगा ही, लड़के निकम्मे हो जाएंगे। कमाने से पहले शादी उन्हें कामचोर, आलसी और विलासी बना देगी। इससे बेटा माँ बाप के लिए तो समस्या बनेगा ही, खुद अपने लिए भी मुसीबत बन जाएगा और तब वो आपके बुढ़ापे के लिए संबल न बन सकेगा। ऐसी आशा करना मरुमरीचिका से कम सिद्ध न होगी। ये तो रही बाल बच्चों और उनके जीवन के नियंत्रण की बात। अब अपनी बात पर आइए। आप दोनों अर्थात पति पत्नी ने यौवन की हवा में जीवन को बहार का स्थान दिया नहीं कि आप बहने लगेंगे और जवानी के उस अंध बहाव में वो सब कुछ बहा देंगे जिसकी बुढ़ापे में निहायत ज़रूरत होगी। जवानी की बहार मनाने में पैसा, स्वास्थ्य, स्वभाव सब कुछ चला जाएगा। खाने पीने और मौज करने में लगे रहने से आप वृद्धता के अकारण का मुकाबला करने की तैयारी न कर पाएंगे। ये बात सही है कि जवानी में बुढ़ापा न आ सकने वाली दूरी पर जरूर दिखता है, लेकिन सही ये भी है कि जवानी के दिन तेज़ी से गुजरते हैं और तब तो उसमें बड़े बड़े पंख लग जाते हैं जब जवानी को जल्दी जल्दी सुखों का उपभोग करने लगा दिया जाता है। जीवन बहार नहीं है, वो एक कर्तव्य है जिसे सोच समझकर और आगा पीछा देखभाल कर निभाया जाता है। जिंदगी की बहार इसी में है कि वो एक सर चलती हुई कहीं पर हार न माने। 4 दिन की जवानी की बहार यदि एक लंबे बुढ़ापे का पतझड़ बनकर तपती, तरसती और तड़पती हुई संसार से विदा हुई तो क्या मजा रहा। इसलिए आवश्यक है कि जवानी की समर्थ आयु में ही अपने स्वास्थ्य,
स्वभाव और स्वाद के यथेष्ट संयम का अभ्यास कर लिया जाए, जिससे वो संचित संपत्ति बुढ़ापे का सच्चा सामर्थ्य तथा स्थायी संबल बन सके। कम से कम आवश्यकताएं, न्यूनतम इच्छाएं, तृष्णाएं, आशाएं और चिंताएं लेकर जो बुद्धिमान तन, मन और धन के साथ बुढ़ापे के मोर्चे पर पहुंचता है, उसे कोई सहायता दे या ना दे, वो अवश्य जीतता है, निश्चित रूप से विजयी होता है। प्रसन्न रहने के दो ही आवश्यकताएं हैं प्रसन्न रहने के दो ही तरीके हैं। आवश्यकताएं कम करें और परिस्थितियों से तालमेल बिठाएं। ओम शांति। कुछ धन वृद्धावस्था के लिए भी बचाइए। नासमझी से जी गई जिंदगी की शाम वृद्धावस्था उस छोटे बच्चे की तरह होती है जिसे बार बार गलती, असावधानी और उतावली के लिए झिझक और कठोर शब्द सुनने पड़ते हैं। कई बार तो उस पर मार भी पड़ जाती है। वृद्धों के लिए छोटा सा अपमान और अनादर ही किसी शारीरिक दंड से कम नहीं होता है। इधर यदि उन्हें झूठा अभिमान और दंभ का द्वेष आ गया, तब तो वे अपने परिवार की भी दुर्गति करते हैं। बच्चों की शादियों में भारी खर्च, मुकदमे कचहरियों में अव्यय, बहू और नातियों के लिए जेवर आदि बनवाकर वे बच्चों का स्नेह जीतना चाहते हैं, पर उसके परिणाम उल्टे ही होते हैं। उससे दूसरों का भी अनुचित मार्गदर्शन होता है। जो अपनी दोनों भुजाओं का पसीना एक करके कमाता है, वही पैसे की कीमत जान सकता है। दूसरे उस कठिनाई को किस प्रकार अनुभव कर सकते हैं। इसलिए हर गृहस्थ को अपनी गृहस्थी की गाड़ी ठीक तरह से चलाने के लिए अपनी गाढ़ी कमाई को खूब सोच समझ कर खर्च करना चाहिए। दूसरों के दबाव अथवा कहने सुनने में आकर अपने उस पैसे का अपव्यय नहीं करना चाहिए जिसको उसने लाख मुसीबत उठाकर कमाया है। हर मनुष्य के सामने एक दिन ऐसा आता है जब उसका पौरुष एवं पुरुषार्थ थक जाता है और कमाने योग्य नहीं रहता है। बहुत कम ही भाग्यवान ऐसे होते हैं जो जीवन के अंतिम क्षण तक कमाने योग्य बने रहें अथवा कमाते रहें। नहीं तो जवानी की आयु में जीविका के लिए कठिन श्रम करने और हजार तरह के झंझट झेलते रहने से भी हर साधारण व्यक्ति का पौरुष आयु के अंतिम चरण में थक जाता है। और वही आयु ऐसी होती है जिसमें सबसे अधिक सुविधा, सबसे अधिक आराम और सबसे अधिक निश्चिंता की आवश्यकता रहती है। बचपन तो अभिभावकों के सिर बीत जाता है। जवानी में कष्ट एवं संकट झेलने की शक्ति रहती है, किंतु वृद्धावस्था में ये सहन शक्ति शिथिल हो जाती है, जिसके कारण जरा जरा सी तकलीफ पहाड़ जैसा दुख देती है। उस समय अपने में पौरुष न रहने से अपनी दुख तकलीफ दूर करने की स्थिति भी नहीं रहती। किसी प्रकार की आशा अथवा संभावना न रहने में भविष्य घोर अशांति ही दिखता है। ऐसी दशा में जो वृद्धावस्था शांतिपूर्वक भगवत भजन में बिताई जाकर अपना परलोक सुधारने की होती है, वो रोते कलपते अशांतिपूर्ण वातावरण में कटती है, जिससे आयु का अंतिम चरण तो कंटकाकीर्ण हो ही जाता है, परलोक की भी साधना नहीं हो पाती है। ऐसी पौरुषहीन वृद्धावस्था में मनुष्य का बचाया हुआ पैसा ही काम आता है। जिसके पास 4 पैसे होते हैं उसकी सभी जी हजूरी में लगे रहते हैं। जो उस अवस्था में किसी पर निर्भर नहीं रहता उसका कोई अनादर नहीं कर सकता। जो व्यक्ति जवानी में भावुकतावश अपनी सारी कमाई फूंक कर वृद्धावस्था छूछे हो जाते हैं, उनकी दशा उस विवश आयु में बहुत ही दयनीय हो जाती है। साथ ही जवानी में जिनका हाथ बिगड़ा रहता है वो बुढ़ापे में भी ठीक नहीं हो पाता है। इसलिए अपनी अपव्ययी आदत के कारण उन्हें दोहरा कष्ट उठाना पड़ता है। पैसा पास नहीं, कोई देता नहीं और खर्च करने की हवस सताती है। तब किसी को कितनी असह्य पीड़ा होगी ये अंदाज़ा लगाना कठिन है। यदि वास्तव में इसका अनुमान लगाना ही है तो मध्यम वर्ग के ऐसे बड़े बूढ़ों के पास जाकर मालूम किया जा सकता है जो अपनी जवानी में बुढ़ापे की कल्पना किए बिना अंधाधुंध खर्च करते हुए छूछ हो गए हैं। शायद ही किसी परिवार में ऐसा अर्थहीन बड़ा बूढ़ा मिले जो परिवार में निरर्थक भार न समझा जाता हो। आज के दुर्भाग्यपूर्ण अर्थ प्रधान युग में
पैसे की तुलना में मनुष्य का मूल्य बहुत कम हो गया है। यद्यपि ये बात अच्छी नहीं है, तथापि किसी समय की प्रबलता का क्या किया जा सकता है। फिर यदि एक बार को ये भी मान लिया जाए कि सभी बच्चे अपने बूढ़ों को देवता की तरह मानते हैं और उन पर पैसा तो क्या प्राण तक निछावर करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं, तब भी जवानी में अर्थ शून्य होकर बुढ़ापे में बाल बच्चों पर भार बनने की क्या आवश्यकता है। जब हम में से कोई उस शिथिल अवस्था में कमा कर नहीं दे सकता, तो उसे ये अधिकार भी न मान लेना चाहिए कि वो परिवार पर भार बनकर कोई अनुचित नहीं करता। भले ही वो किसी बेटे पोते के लिए भार बनकर त्रासदायक ना भी हो, तब भी हर समझदार तथा गैरतमंद आदमी को ऐसी हर संभाव्य परिस्थिति से बचने की कोशिश अपनी ओर से करनी ही चाहिए कि वो अपने लायक एवं सुशील बच्चों पर भी भार न बने। कोई भी आदमी इस स्थिति से बच नहीं सकता कि जब उसे जवानी में अपना हाथ रोक कर खर्च करने की आदत डाली हो और चौथेपन के लिए कुछ बचाकर रखा हो। अब इसका ये मतलब कदापि नहीं कि परिवार के आवश्यक खर्चों को रोककर बचत की जाए। परिवार के सभी निर्भय सदस्यों की सुख सुविधा छीनकर बचाया जाए अथवा बाल बच्चों की शिक्षा दीक्षा में कटौती करके बचाया जाए, किसी का ऐसा करना तो आवश्यकता से अधिक जघन्य होगा। परिवार की सुख सुविधा के लिए हर उचित उपाय करना ही चाहिए। बच्चों की पढ़ाई लिखाई तथा उनके विकास में खर्च होने वाले पैसे में कटौती करना निहायत ही निम्न कोटि की बात होगी। केवल करना यह है कि ऐसा कोई भी व्यय किसी दबाव, भावुकता, प्रेम, स्नेह अथवा वात्सल्य के वशीभूत होकर न करना चाहिए, जिसका कोई उपयोग ना हो, जिसको खर्च करने से न किसी रूप में उसका मुआवजा न मिला हो। फिर वो मुआवजा चाहे बच्चों की योग्यता, स्वास्थ्य अथवा विकास के रूप में हो, चाहे अपने अथवा अन्य परिजनों के लिए आवश्यक सुविधा के रूप में हो। यही आवश्यक नहीं है कि किसी का खर्च किया हुआ पैसा आर्थिक लाभ के रूप में उसके पास ही लौटे। यदि खर्च किए गए पैसे का लाभ किसी दूसरे को भी समुचित रूप से होता है, तब भी उस पैसे का व्यय सार्थक ही माना जाएगा। ऐसे उपयोगी व्यय को कदापि भी अनुचित नहीं कहा जाएगा। अव्यय तो वास्तव में उस खर्च को कहना होगा जिसका किसी व्यक्ति को किसी भी रूप में लाभ ना पहुँचे और यूं ही बेकार की बातों में पैसा चला जाए। यदि ईमानदारी से विवेकपूर्ण आँखों से देखा और विचार किया जाए तो पता चलेगा कि मनुष्य अपने जीवन में जितना खर्च करता है, उसका अधिकांश भाग वो बेकार की बातों में लापरवाही के कारण खर्च किया करता है। मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकताएं इतनी अधिक नहीं होती जितनी कि उसकी बेकार की पैदा की हुई ज़रूरतें। यदि मनुष्य खाने कमाने पर 50 रुपये खर्च करता है, तो इससे अधिक पैसा वो ऐसी बातों पर खर्च कर देता है जिनकी जीवन के लिए कोई आवश्यकता ही नहीं होती। ऐसी निरर्थक आवश्यकताओं में मनोरंजन, दिखावा, शान शौकत और रोब दाब के कार्यों के साथ 50 तरह के व्यसन और 1000 तरह की बुरी आदतें आ सकती हैं। जैसे कि चाय पीना भी, बेमतलब की चाय पीना भी समस्या है। बेमतलब का पुड़िया पुकार पान मसाला नशा करना, ये भी फैशन परस्ती में है। अनाप शनाप खर्च करना। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने हर आवश्यक खर्चे को खुशी खुशी करे, किंतु अनावश्यक खर्च के समय उसे पत्थर की तरह कठोर हो जाना चाहिए। इस नीति पर चलने वाला बुद्धिमान जीवन के किसी भी भाग में कभी भी कोई दुख तकलीफ नहीं उठाता। दुख तकलीफ होती तो पैसे वालों को भी है, किंतु अधिकतर कारण अर्थ में ही सन्निहित रहा करता है। निर्धन पैसे के अभाव में दुख पाता है, वहाँ धनवान पैसे की गर्मी में अपने लिए अशांति एवं असंतोष के बीच बो लेता है। आज के समय में अपने समाज में विवाह जैसे साधारण एवं सामान्य कार्यक्रम के दिखावा के नाम पर इतना अधिक खर्च किया जाता है कि एक शादी करने के बाद हर अभिभावक बुढ़ापे में पहुँचते पहुँचते बिल्कुल छूछ हो जाता है। अस्तु दिखावे के नाम पर शादियों में होने वाले अव्यय को पहले रोका जाना चाहिए, क्योंकि
वो न केवल व्यक्तिगत अपितु एक सामाजिक विकार बन गया है। एक इस कुरीति अथवा विकार को दूर कर देने मात्र से ही हर आदमी बुढ़ापे की दयनीयता से बहुत कुछ बच सकता है। शादी की पद्धत है शादी, इसमें बर्बादी की औलादी। अगर रोकनी है बर्बादी, बंद करो खर्चीली शादी, क्योंकि खर्चीली शादियां हमें दरिद्र और बेईमान बनाती हैं। ओम शांति। श्रम तो अब भी न त्यागिए। वृद्धावस्था आ गई है, इसलिए परिश्रम करना बंद कर देना चाहिए। ये मान्यता उचित नहीं है। उपार्जन की दृष्टि से कोई बड़ा बोझिला काम न किया जाए, ये ठीक है, किंतु अपनी रचनात्मक प्रवृत्तियों को हताश नहीं होने देना चाहिए। बुद्धिजीवी वर्ग के लिए तो ये सबसे अच्छा समय होता है। अब तक विचार पक गए होते हैं, दुनिया से टक्कर लेते लेते अनुभवों की कई फसलें बन गई होती हैं। उस समय समाज सेवा बढ़िया विचार से की जा सकती है, जो चढ़ती आयु वालों के लिए कभी भी संभव न रही हो। आवश्यकता इस बात की है कि अपनी श्रमशीलता का स्वभाव नष्ट न होने दिया है। श्रमशीलता ऐसा गुण है जो जब भी उदय हो जाए तभी उन्नत का मार्ग खोल देता है। संसार में अनेक व्यक्ति ऐसे हुए हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण काम वृद्धावस्था में आरंभ किए और वैसी सफलता प्राप्त की जैसी शारीरिक शक्ति से सुसंपन्न युवक भी नहीं कर पाते। बूढ़ा शरीर होता है, मन नहीं। जिनका मन जवान है, उद्योगी है, आशावान एवं प्रगतिशील है, वो आयु की दृष्टि से बूढ़ा होने पर भी जवान ही माना जाएगा। बूढ़ा वो है जिसका मन निराश, आलसी एवं शिथिल हो गया है, भले ही आयु की दृष्टि से जवान क्यों न हो। जर्मनी के राष्ट्र निर्माता प्रिंस बिस्मार्क 80 वर्ष की आयु में भी युवकों के समान काम करते थे। महाकवि लॉन्गफेलो की अच्छी कविताएं 70 वर्ष की आयु के बाद लिखी गईं। हमबोल्ट ने अपना ग्रंथ कास्मास 90 वर्ष की आयु में पूरा किया था। गैलीलियो जब 70 वर्ष के थे तब उन्होंने गति के नियम की रचना पूरी की। टामरका ने हिब्रू भाषा जब पढ़ना आरंभ किया तब उनकी आयु 86 वर्ष की थी। प्लेटो का दर्शन शास्त्र 81 वर्ष की आयु में परिमार्जित हुआ। आइजैक न्यूटन ने अपना विज्ञान ग्रंथ प्रिंसिपियो 83 वर्ष की आयु में लिखा था। विलिंगटन 80 वर्ष की आयु में युद्ध विद्या में बहुत दिलचस्पी लेते थे और मोर्चाबंदी का निरीक्षण स्वयं करते थे। ग्लेडस्टन 81 वर्ष की आयु में भी नवयुवकों जैसी स्फूर्ति के साथ काम करते थे। डॉक्टर जॉनसन ने कवियों के जीवन चरित्र का संग्रह 80 वर्ष की आयु में ही प्रारंभ किया था। वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन का 55वां जन्मदिन मनाया गया तो उपस्थित आगंतुकों ने पूछा, अब आगे आपका क्या कार्यक्रम है? उसने उत्तर दिया, 75 वर्ष की आयु तक वैज्ञानिक शोध करूंगा, उसके बाद ब्रिज खेलना सीखूंगा। 80 वर्ष की आयु में बच्चों के साथ मनोरंजन किया करूंगा। 85 वर्ष की आयु में गोल्फ खेलने का आनंददायक कार्य करूंगा। उपस्थित सज्जनों में से किसी ने कहा, 90 साल की आयु में क्या कार्य प्रारंभ करेंगे? उसने हंसते हुए कहा, अभी 30 साल का कार्यक्रम बनाना ही ठीक है, आगे की बात आगे देखेंगे। सफलता के लिए देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। आशा की झलक दिखाई न देने पर जिनका उत्साह मंद नहीं होता और अपने कठिन परिश्रम के द्वारा जो निरंतर अपने मार्ग पर बढ़ते रहते हैं, उन्हें सफलता मिलती है। धैर्य और साहस की परीक्षा में जो लोग उत्तीर्ण होते हैं, उन्हीं के गले में विजय की वैजयंती माला पहनाई जाती है। रक्त संचालन की क्रिया का पता लगाने में डॉक्टर हार्वे को निरंतर 25 साल श्रम करना पड़ा। रेलगाड़ी के इंजन को काम चलाऊ बनाने में स्टीफेंस को 15 साल तक जुटा रहना पड़ा। जॉर्ज विनक्राफ्ट को अमेरिका का इतिहास लिखने के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने में 30 साल लगे। अंग्रेजी भाषा के शब्दकोश को तैयार करने में वेब्स्टर लगातार 26 वर्षों तक श्रम करता रहा। इतिहासकार गिब्बन ने रोम साम्राज्य का इतिहास लिखने में 35 साल लगाए। उसने 9 बार नए सिरे से लिखा। क्लाइस ने फ्रांस की राज्य क्रांति का इतिहास कई सालों में पूरा किया। पुस्तक की पांडुलिपियाँ जमीन पर पड़ी रह गई। नौकरानी ने उसे रद्दी समझकर जला दिया। उसका वर्षों का परिश्रम व्यर्थ चला गया।
तो भी वो निराश नहीं हुआ। उसने उस ग्रंथ को फिर नए सिरे से आरंभ किया और कुछ ही वर्षों में उसे पुनः लिख डाला। ओम शांति। क्रिएटर का विनम्र निवेदन। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के आत्मीय दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे युग ऋषि का अमृत में संदेश। इस पर मनन चिंतन करें और जो आपके लिए उचित हो उसे अपने आचरण में उतार कर नर से नारायण बने और जीवन को धन्य बनाएं। अपने इस मित्रों तक इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर संप्रेषित जरूर करें ताकि मानव में देवत्व का उदय होकर धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। यही युग निर्माण योजना और विचार क्रांति अभियान का उद्देश्य है। मनुष्य देवता बने बने ये धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। धन्यवाद।